सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में हुए इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें ना शेर धाड़ा ना तीर चला बल्कि बल्ला जो था वो बाजी ले गया। 45 नशस्तों में से 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर मुहिम चलाई गई, जगह जगह जलसे किए गए, जोरों शोर से खिताब भी किया गया मरियम नवाज की जानिब से। ताहम सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें समेट सकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो गो के बिलावल भुट्टो जरदारी मुहिम के दौरान ही छोड़ के बीच में, बल्कि मुहिम कह सकते हैं कि वो चले गए अमेरिका। इसके बावजूद 11 सीटें गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की हैं। अगर कंपेयर किया जाए 2016 से 2021 के रिजल्ट को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2016 में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अपने नाम कर पाई थी और इस बार 25 नशस्तें हासिल की हैं। इसका मतलब है कि 23 सीटें पिछली इलेक्शन के मुकाबले में इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 नशस्तें ज्यादा हासिल की हैं। नून लीग ने 31 नशस्तें हासिल की थी 2016 के इंतखाबात में और इस बार सिर्फ और सिर्फ 6 नशस्तें हासिल कर पाई। तो इस तरह 25 कम नशस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 2016 की इलेक्शन में 3 सीटें उन्होंने हासिल की थी और 11 इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की हैं। अब टर्नआउट की बात की जाए तो 58% टर्नआउट रहा। इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इन इंतखाबात पर एतमाद का इज़हार किया। वोट डालने के लिए वो यकीनन बाहर निकले। अगर लीडर्स की बात की जाए तो मरियम नवाज की जानिब से तो बाकायदा ट्वीट सामने आया कि वो इंतखाबी जो नताइज हैं ना उन्होंने 2018 के माने थे, ना ये इंतखाबी नताइज को मानने के लिए तैयार हैं। इसी तरह कुछ बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है। आज के प्रोग्राम में ये सवाल यकीनन उठाएंगे कि जब इस्लाहात की बात की जाती है तब एक टेबल पे आते नहीं हैं ये ऑपोजिशन की जमातें, तो क्या वजह है कि अब जब इंतखाब हैं उसके बाद धांधली का शोर मचाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब और गाए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना एहसान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करूँ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिजल्ट सामने आया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिजल्ट सामने आया है आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का, वो अनएक्सपेक्टेड था या फिर आपकी नज़र में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सीटें सिक्योर कर लेगी? मेरे ख्याल है अभी 2 सीटें ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं जिसमें पीपल्स पार्टी पीछे रही है। उनके बारे में अमूमी तौर पर मैं तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में मुख्तलिफ लोगों से बात करता रहा हूँ, अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी और सहाफ़ी दोस्तों के अलावा जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी, जो अब सियासत में इस तरह के अमली सियासत में नहीं हैं और पहले बड़े सियासी फ़ाल लोग हुआ करते थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है। 2 सीटों पर वो बता रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की सीटें थीं जो नहीं ले सके हैं या उसके क्या असबाब हैं। एक तो बहुत कम मार्जिन है, एक 400 वोटों का मार्जिन है जहाँ से साहबजादा अशफाक ज़फ़र हारे हैं और इसके अलावा जहाँ पर ज़िया कमर हारे हैं, ये सीट भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की यकीनी सीट थी जिसको तब्दील जो रिज़ल्ट जो हैं वो उसके बरअक्स आए हैं। अब अच्छा, तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन थी कि 13 सीटें लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये अमूमी तौर पर ये बताया जा रहा था कि 13 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। अच्छा। और जिन सीटों के बारे में कहा जा रहा था, मेरा ख्याल है कि उन तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की सवाए 2 सीटों के, और उसमें भी ये नहीं है कि हुक्मरान जमात कामयाब हुई हो। एक सीट पर जो है हुक्मरान जमात आई है और उनके मुतवक्का उम्मीदवार जो हैं वज़ीर उज़्मा के चौधरी तनवीर इलियास आए हैं और दूसरी सीट जो है वो उस पर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म आए, साबिक नहीं अब भी वज़ीर आज़म हैं राजा फारूक हैदर, वो आए हैं। अशफाक ज़फ़र के बारे में कहा जा रहा था। दूसरी सीट के बारे में जो LA लेजिस्लेटिव असम्बली 32 के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो राजा फारूक हैदर जीत जाएंगे और यकीनी कहा जा रहा था, लेकिन उस सीट पर वो हार गए और बड़े मार्जिन से हारे हैं और इस सीट पर जो है वो 400 वोटों के मार्जिन से जीते हैं।
अब ये जाहिर है कि इसके बारे में कोई बात हतमी नहीं कहा जा सकती। इलेक्शन के बारे में मुख्तलिफ तवक्कुआत होती हैं, मुख्तलिफ अंदाजे होते हैं। अच्छा, PMLN के भी बहुत कम मार्जिन से लोग जो है हारे हैं, मीरपुर में, कोटली में भी, बाग में भी और मुजफ्फराबाद में भी बहुत कम मार्जिन से। कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जो है उनका फैसला आया है। तो ये बाद में इंतखाबी उज़रदारियाँ होती हैं, लोग जाते हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल होते हैं या इलेक्शन में कोई और प्रोसेस होता है तो शायद जाएंगे, लेकिन नतायज बहरहाल अब तक यही हैं कि PTI ने मैदान मार लिया है और PTI ने फतह। सर, मैं ज़रूर आपसे सवाल करूंगा कि आपकी नज़र में क्या इलेक्शन शफाफ थे या नहीं थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी ले लें। ये भी बता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। एहसान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ है? लाइक जो 6 नशिस्तें आपकी जानिब से सिक्योर की गई हैं जो कि इससे पहले 31 ली गई थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या डिलीवर नहीं किया तो अवाम ने अपना फैसला सुनाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ऑन ग्राउंड जो कैंपेन हुई, जो मरियम नवाज ने ली की, वो एक बड़ी एक्सीलेंट कैंपेन थी। ये मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो हमारे जलसे थे वो भरपूर थे कंपेयर टू द टू पार्टीज, पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो। हमारे जो क्राउड पुल था और जो इंथुजियाज्म था वो नंबर 1 पे था। लेकिन ये वाकई अजीब बात है कि जो इम्तिहान था उसमें नलायक बच्चा फर्स्ट आ गया है और जो सबसे लायक था वो नंबर 3 पे आ गया। लेकिन जो टोटल जो वोट्स हैं, जो पॉपुलर वोट है, वो 6,13,000 वोट जो है वो पड़ा है तकरीबन PTI को, और PMLN को 4,91,000 वोट पड़ा है और पीपल्स पार्टी को 3.5 लाख वोट पड़ा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलर वोट में PMLN नंबर 2 है। बाकी वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से पंजाब को एक मैनेज किया गया और जो मामला चलते रहे। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कामरान, मैं समझता हूँ कि वो यही है कि एक 100% ट्रेंड है पिछले 30 सालों से कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है। तो हमारी कोशिश थी कि हम इस ट्रेंड को तोड़ें, और मैं समझता हूँ कि उस अक्सरियत से तो PTI ने सीट्स नहीं ली जिस अक्सरियत सर, लेकिन जो बरसर इक़्तिदार जमात है इस वक्त विफाक में, लाइक इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वो आप पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाए आज़ाद कश्मीर में, तो आवाम जो है आज़ाद कश्मीर की, उनकी जानिब से भी जवाब दिया गया है क्योंकि वहां पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ खास काम नहीं किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। देखिए, इस जो एलिगेशन को तो मैं रद्द करता हूं, क्योंकि मैं खुद कश्मीर गया हूं और बहुत डिटेल में फिरा हूं। तो कश्मीर के अंदर जो रोड नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ा अच्छा है और बड़ा बेहतरी उसमें आई है पिछले 5 सालों में। चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सारे एरियाज में काम हुआ है। लेकिन मैं जो आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा था वो ये था कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी पिछले इलेक्शन में, वफाक में हमारी हुकूमत थी, उससे कम परफॉर्मेंस है PTI की आज के दौर में। तो बिल्कुल ये एक ट्रेंड है जो कि पिछले 30-40 सालों से चलता आ रहा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो वही हुकूमत बनाता है। बाकी हमारी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त थी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। तैमूर तालपुर साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा। अब जो नतीजा आ चुका है हम सबके सामने है, जो कैंपेन की बात की जाए तो वो तो रिपोर्ट भी होता रहा, जिस तरह से मरियम नवाज ने कैंपेन चलाई, तो उस तरह से कोई और जमात, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, उस तरह की कैंपेन नहीं चलाई गई। लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में निकाल लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा ख़ुसूसन अपने कश्मीरी बहनों भाइयों को कि जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान का जो नक्शा बिगाड़ा है, जो हमारा हशर किया है, हमारी इकॉनमी का जो हाल किया है, जो इन्फ्लेशन की है, तो अब अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी यही होने वाला है। और जो डेवलपमेंट होनी थी मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के दौर में वो हो गई, जो होनी थी नून लीग के दौर में वो हो गई। अब इनको कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब होना वही है, जो हमारा हुआ है वही हाल भी वही होगा। दूसरी बात, आपने देखा है किस तरह के जलसे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कैसे जलसे हुए मरियम नवाज साहिबा के, और उन जलसों को अगर आप कंपेयर करते हैं PTI के जलसों के साथ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये भी आपके सामने है किस तरह खुली धांधली की गई,
ये भी आपके सामने है, गंडापुर ने किस तरह से पैसे बांटे। और सॉरी तैमूर साहब, आई हैव टू कट यू शॉर्ट, और मैं ये भी पूछूंगा कि अगर ऑपोजिशन जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती तो तब क्या नताइज मुख्तलिफ होते। तैमूर साहब, आप समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होती और मिलकर दोनों ऑपोजिशन जमातें अगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ती तो नताइज जो थे वो मुख्तलिफ हो सकते थे? देखें, अलग अलग सीनियर्स हैं। कहीं कहीं पर कोई पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जो नून लीग को पसंद नहीं करते, पुरानी रंजिशें अभी तक उनके दिल में हैं। इसी तरह से नून लीग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेहतर समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली नून लीग भी इलेक्शन लड़े। तो मेरे ख्याल से दोनों मिले जुले ख्यालात हैं। हो सकता है हम मिलके लड़ते तो कुछ बेहतर सीट्स उठाते। जारी बात है, कहीं भी अगर आप कंपेयर करें पीपल्स पार्टी के वोट और नून लीग के वोट अगर आप मिलाते हैं तो वो बहुत बढ़ जाते हैं पीटीआई के वोटों से बहुत सी सीटों पे। तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी मिल सकता था इनको। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। जो दावे किए थे इमरान खान न्याजी ने, जो दावे किए थे शेख रशीद ने, उनके दावे फेल गए। जिन्होंने बातें की थी कि एक भी सीट नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं उठा सकेगी, तो उनके सामने हकीकताना चेहरा आ गया। अब पहले आपने वैसे तैमूर साहब, आप जो नताइज आए हैं उनको एक्सेप्ट तो करते हैं ना कि अब जिस तरह के भी इंतखाबात हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी जमात बन के सामने आई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम करती है? देखिए जी, हम जब उस धांधली को देखते हैं, जिस तरह से पैसे बांटे गए वो देखते हैं, जिस तरह से कोर्टों ने जब हुक्म कर दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने हुक्म कर दिया कि गंडापुर को एंट्री नहीं होगी, तो इमरान खान ने ये करके दिखाया कि कितना पावरफुल है। उसने उन ऑर्डर्स की धज्जियां उतार दी। उसके बाद उन ऑर्डर्स के बाद उसको अपने साथ जहाज में लेके और कश्मीर पहुंचे। तो ये सब चीजें जब ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा तैमूर तालपुर साहब। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर इलेक्शन लड़ती और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल होती, ऑपोजिशन की सारी जमातें मिलकर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ती, तो तब नताइज कुछ मुख्तलिफ होते, या फिर एक ये भी तासुर है, एक ये भी व्यू आ रहा है कि अगर पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ती तो इससे भी बुरा हाल होता ऑपोजिशन का? नहीं, ये तो खामखा की बात है ना कि कैसे 8 लाख जो हैं वोट कैसे उसका 4.5 लाख जो है उसके मुकाबले में जीत जाते हैं। ये मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं, ये तो चंद सीटें हैं जिसमें PMLN और PPP एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी और एक दूसरे की सीटें हासिल, वो चंद सीटें हैं। अक्सर PTI को हराकर भी सीटें हासिल की हैं इन्होंने, दोनों पार्टियों ने, और एक दूसरे को भी हराया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक दूसरे को भी हराया है। लेकिन अगर ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे होते तो वो तो एक बहुत बड़ी स्वीपिंग विक्ट्री होती, बहुत बड़ी विक्ट्री होती। तो इस तरह से वैसे आप समझते हैं कि हुकूमत की एक कामयाबी तो ये है ना कि ऑपोजिशन जमातों को कम से कम मुत्तहिद होने नहीं दे रही है। ये कामयाबी समझी जानी चाहिए और उसमें उनका कमाल नहीं है। ये पीडीएम की जो साबका पीडीएम की जो लीडरशिप है, ये उनकी कोताही है कि वो एक पेज पर नहीं रह सके, एक साथ नहीं रह सके। इन्हें इलेक्शन तक, आने वाले इलेक्शन तक, ये कश्मीर का ही नहीं बल्कि आने वाले इलेक्शन तक अपने आप को इंटैक्ट रखना चाहिए था, ताकि एक बड़ा प्रेशर रहता। और अब भी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने है, अब भी बात गेम जो है वो जनाब नवाज शरीफ के हाथ में है। अगर वो चाहें वफाकी हुकूमत को ख़त्म करना, अगर वो चाहें पंजाब हुकूमत को ख़त्म करना, और मेरे ख्याल में अब तो सूरत हाल बहुत चेंज हो गई है। बलूचिस्तान भी हवा की जद पर है कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो वो तो हवा के दोष पर रखा हुआ चिराग है बलूचिस्तान की हुकूमत। तो ये तो दो हुकूमतों को ख़त्म करना तो कोई बात ही नहीं है इनके लिए, सूबाई हुकूमतों को। वो मियाँ नवाज शरीफ ऐसा नहीं चाह रहे हैं, और क्यों ऐसा नहीं चाह रहे हैं उसकी हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। वो उनके अपना जो भी तरीका, जिस तरह से वो चाह रहे होंगे वैसे ही हो रहा है। अच्छा लगारी साहब, एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो साहब भी इलेक्शन मुहिम के दरमियान ही छोड़ के वो अमेरिका चले गए, तो इसको भी आप समझते हैं कि असर पड़ा है? अगर बिलावल भुट्टो खुद यहाँ पर मुहिम को रन करते तो नताइज कुछ मुख्तलिफ होते? मेरे ख्याल में नताइज ऐसे ही होने थे जैसे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का वोट का एक और दूसरा जो इनको एज हासिल है वो नज़रियाती वोट है। जो लोग कामयाब हुए हैं पार्टी के टिकट पर, उनका माजी यही है। यानी मुमताज़ हुसैन राठौर के बेटे जो पीपल्स पार्टी के बानियों में से थे, उनके बेटे जो हैं वो स्वीप कर गए और बड़ा वोट लिया है उन्होंने, फैसल राठौर ने। इस तरह से चौधरी लतीफ़ अकबर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो जीते हैं। इसी तरह से जो हैं वो ये फैसल राठौर सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। इसी तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म
जो हैं साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब, वो इलेक्शन जीते हैं। वो लोग पार्टी के जो नज़रियाती लोग हैं और वहाँ का वोट बैंक भी इतना है, कमिटेड है उनके साथ, तो वो उनका साथ दे रहा है, तो नतायज में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं था। और मुझे नहीं मालूम कि उनके दौरे की कितनी अहमियत थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल नतायज ने कोई ज़्यादा फर्क नहीं आना था, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी। ठीक है, उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 25 नशिस्तें सिक्योर करने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, पैसे बांटने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इंतखाबात के रिजल्ट को रोकने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा मैं तो यही कहूँगा कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे इज्जत दे। लेकिन एक बात बिल्कुल हम जब इस पे तबसरा कर रहे हैं, आज जब नताइज आ गए हैं, तो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो नून लीग ने मैदान में उतार रखी थी मरियम सफ्दर को, तो वो तो कह रही थी कि कश्मीर फरोशों को कश्मीरी सबक सिखा देंगे। तो अब कश्मीर फरोशों को, जंदाल के दोस्तों को, अजीत डोवल के दोस्तों को तो सबक सिखा दिया है जो रिजल्ट आए हैं। अब वो कोई कहता फिर है जी कि ये हमें कबूल नहीं है, ये धांधली हो गई है। ये वैसी ही बात है जैसी पाकिस्तान के 2018 में जब इलेक्शन हुए, तो बड़े मज़ाक़ खेज किस्म की सूरत हाल है। सिंध के अंदर जो इलेक्शन है वो दूधो धुला हुआ है, उसको आबे जमजम से धुले हुए हैं उसके रिजल्ट सारे। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो जहाँ हम जीते हैं वहाँ पे धांधली है, और जहाँ के शहबाज शरीफ जीत के लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने हैं वहाँ पे आबे जमजम से धुला हुआ इलेक्शन। असल में मसला ये है कि अब अवाम जो है वो बिल्कुल कोई आपके टेलीविजन में और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, इसने लोगों के अंदर बड़ी अवेयरनेस पैदा कर दी है। अब हम जैसे कुछ और भी जो सियासतदान हैं टेलीविजन पर बैठ के अपनी अपनी पार्टी के लिए जो मर्जी हम हाँकते फिरें, लोगों को हकीकत का इदराक है। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने बड़ी डट के कश्मीर की बात की है पूरी दुनिया के सामने। कैंपेन के दौरान भी उन्होंने और इससे पहले भी खुद को कश्मीर का सफीर नामजद किया, खुद को कश्मीर के सफीर के तौर पे पेश किया, और उन्होंने कश्मीर और कश्मीरियों का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने मोदी और डॉक्ट्राइन को पूरी दुनिया के सामने बरहना किया, पूरी दुनिया के सामने बीच चौराहे में बताया कि किस तरह से मोदी और आरएसएस डॉक्ट्राइन जो है वो नेशनल पीस को जेपरडाइज करने की बिल्कुल दस्ते है। कश्मीरियों पे होने वाले जुल्म की बात उन्होंने यूएनओ में की, उन्होंने पाकिस्तान में की, उन्होंने हर से मिलकर इस मसले को उठाया। लेकिन सर अब जो बीच में बात एक और चीज हुई, वो इलेक्शन कमीशन की जो अहकामात थे उसकी धज्जियां भी उड़ाई गई। अली अमीन गंडापुर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वाज़े अहकामात दिए कि उनको वादी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आज़म के साथ मौजूद रहे, हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहे, बीच में जलसों में भी शिरकत करते रहे। तो इस पे कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं इस बात को आपके सामने रखूं कि जब इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई अहकामात सदर फरमाता है, तो इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा दोनों तरफैन की जानिब जो चीजें चल रही हैं उसको देखना चाहिए। मैं एक बात के ऊपर उठा के तो आप अपना हुक्म सादर कर दें, लेकिन अभी कल सियालकोट के अंदर तशरीफ लाई थी परसों मरियम साहबा, तो कश्मीर की कैंपेन तो खत्म हो गई थी, उन्होंने आके वहाँ पे जलसा किया है। किसी ने उनसे पूछा है कि उन्होंने जलसा क्यों किया है? मसला ये है कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ में दूसरे किस्म के लोगों को इस्तिस्ना हासिल नहीं हो सकता है। आप एक तरफा बात करेंगे, दूसरी बात को उठाएंगे नहीं, तो लोग किस तरह से आपकी जो है उसकी बात को सुनेंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप सारे इलेक्शन के अंदर हमें मरियम सफ्दर की हर्जा सराई पे कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने इमरान खान साहब के ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, उनकी बच्चों के ऊपर जिस तरह की हर्जा सराई 30 से 10 मिनट गुफ्तगू की है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जिस तरह से उन्होंने इश्ताल दिला के जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी दंगा फसाद करवाया, और मैं आपको बताऊं कि इससे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। ठीक, आपको पॉइंट आ गया। ये पॉइंट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान के सामने रखूंगा। राना साहब, एक और चीज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा
इंतखाबी धांधली की बात तो की जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत शदोमत के साथ की जाती है, लेकिन जब इंतखाबी इस्लाहात की बात आती है तो टेबल पर बैठने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही सबसे पहले भागती है। इसकी क्या वजह है? इंतखाबी इस्लाहात करें, ईवीएम की बात कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान, उनके साथ बैठें और इंतखाबात में अगर जो भी आपको मसाइल है इंतखाबी प्रोसेस में वो सामने तो कम अज कम रखें। PMLN जो है इंतखाबी इस्लाहात के हक में है। हमने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसमें भी दी, उनको रद्द कर दिया गया, उनको घास नहीं डाला गया। और अभी भी जो हमने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो शामिल रख के और वहाँ जो है वो सारी डिस्कशन हो और वहाँ से डिस्कशन हम पार्लियामेंट में लेके जाएं और फिर लेजिस्लेशन हो। और ईवीएम के ऊपर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ईवीएम इम्प्लीमेंट करने में 20 साल लगे थे। यानी कि पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, फिर लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, फिर अब सिस्टम का एतमाद बहाल करते हैं लोगों के ऊपर, पार्टीज के अंदर, और फिर स्टेप वाइज आप चलते चलते इसको पूरे जो है वो कौम के अंदर जो है जनरल इलेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। तो PMLN इसके हक में है। अब अगर जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन की बात को अहमियत ही ना दे, रद्द कर दे, जो हमारी फरमाइश है या जो हमारी रिकमेंडेशन है उसको घास ही ना डाले और फिर वो कहे कि हम इसके हक में ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते, तो ये सरासर झूठ है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि तैमूर तालपुर से भी लास्ट कमेंट्स ले लूं। तैमूर साहब, अब क्या कहते हैं आप, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी है? क्या बैठने के लिए तैयार है हुकूमती नुमाइंदगान के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए? इंतखाबी इस्लाहात हर जमात चाहती है। मसला ये है कि जिससे लेकिन टेबल पे कोई नहीं बैठता है, ये और बात है। मसला ये है कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो हम किसके साथ बैठ के बात करें? हुकूमत के साथ। हुकूमत कौन है? हुकूमत में वो हैं जो सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, जो वोट चोरी करके और आज हमारे जबरदस्ती हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। तो इशू सिर्फ वहां पर आता है, हम किन से साथ बात करें? उनसे बात करें जिन्होंने आज तक हर वादा, हर सियासी जमात और हर पाकिस्तानी के साथ जो किया वो झूठा वादा किया। तो हम किस बेसिस पर उन पे भरोसा करें? हम उनके हाथ में सिस्टम कैसे दें जो खुद चोरी के हाथों से पिछले गेट से आके चुन के आके बैठ गए, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारा कॉन्फिडेंस शैटर करती हैं। नून लीग भी चाहती होगी, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, पर हमें कोई तरीकेकार ऐसा चाहिए, कोई हमें या तो फिर वेट करना चाहिए कि कोई न्यूट्रल कोई पार्टी के साथ हम बात करें, या फिर ये हमें ये एतबार दिलाएं कि जो हम बातें करेंगे वो उसका उलट नहीं आपका पॉइंट आ गया। तैमूर तालपुर साहब आपका, एहसान साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया, और बसरा साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, लॉकडाउन की बातें भी की जा रही हैं, जो औकाते कार हैं कारोबारी उनको भी कम कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।